हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है। बाढ़ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और खास करके बिहार एसएससी का ये फेवरेट है। अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का हम फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपको कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है और बहुत आसानी से आसान वे में इसको हम लोग कैसे समझते हैं। चलिए देखिएगा, तो बहुत आसान होता है इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले 0.45 पर बार है इसको कैसे तोड़े, पहला कहानी ये बनेगा। और दूसरा 1.22 पर जो बार लगेगा वो कैसे होगा, कैसे तोड़ेंगे, हम इन दोनों बातों को ठीक से समझते हैं। चलिए ये बात तो समझ में आपको आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को तोड़ने जा रहे हैं। यहां हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर बार हटाना होता है तो हम बार को कैसे हटाते हैं, क्योंकि इतना सा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो 0.45 पर बार है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। तो अगर 0.45 पर बार लगा हुआ है तो आपको देखना है कि बार कितने संख्याओं पे लगा हुआ है। तो दो संख्याओं पर। आपको यहां से लेकर के यहां तक की पूरी संख्या लिख लेनी है, यानी कि 45 है तो इसको पूरा 45 आप लिख लेंगे। जीरो आगे कोई वैल्यू नहीं है तो आगे जीरो को नहीं लगाएंगे, 45 वो संख्या है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जितने संख्या पे बार होता है हम उतने बार 9 को नीचे लिखते हैं, यानी कि ये 9 और 9 दो संख्या पे बार है, हमने दो संख्या का लिख लिया। जब आपको और काटना है तो आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे 45 और 99 को काट भी सकते हैं। पहली बात हम ये चीजों को समझ गए। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1.22 पर बार अब ये कैसे सॉल्व होना चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको देखना है कि यहां से यहां तक की पूरी संख्या को उठानी है। जैसे ये 122 है पूरा संख्या, ये 122 है पूरा संख्या। जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को आपको घटा देना है। जैसे किस संख्या पे बार नहीं है, तो आपको देख के लग रहा होगा 1 पे बार नहीं है, हम 1 को यहां से घटा देते हैं। जितनी संख्याओं पे बार नहीं, अगर ये ऐसा होता कि 1.22 पे बार नहीं होता, 2 पर बार नहीं होता, तो यहां पर आप 122 122 पूरी संख्या को लिखते हैं और यहां से इस 12 को पूरा घटाते हैं यहां से। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे ये हुआ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 121। तो आपको लिखना है कि ये 121 हो जाएगा। उसके बाद एक काम और आप करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जितनी संख्याओं दशमलव, बार जो होता है दशमलव के बाद वाली संख्या पे गिनना है, ध्यान रखना है। तो दशमलव के बाद कितने पे बार है, 2 पे है, तो 2 बार 9 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। बात खत्म है। अगर आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को देखें। अब दोनों के बीच में गुना का साइन है। जब हमने इसको तोड़ लिया, कभी कभी सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, जब दोनों को तोड़ लिया गया तो दोनों के बीच में गुना का साइन लगा देना है। अब आपको काटना है, तो देख रहे होंगे कि 11 से 121 11 बार में कटेगा, 11 9 99 हो गया। अगर आप इसको काटेंगे 11 से तो 11 9 बार में ये कट जाएगा, ये 9 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो 5/9 आया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम 5/9 लिख रहे हैं तो ऑप्शन बार में दिखा रहा है। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करें, आप ध्यान से देखेंगे कि 9 में 5 से भाग लगाएंगे। आप जब 9 में 5 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, भाग लगेगा नहीं तो 0 पॉइंट लगाना होगा। अब देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा, 0 1 उतारना होगा। तो 9 पचे कितना लगेगा यहाँ, 45। ये बात समझ में आ गया। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5, ये कटेगा आपका, 0 फिर उतरेगा, 9 पचे 45, फिर से 5 आएगा। आप देख रहे हैं कि आप काटते चले जाएंगे और ये 5 5 आता जाएगा। इसका मतलब 0.5555 डॉट 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 आता हुआ जाएगा। तो हम लोग इस डॉट को हटाने के लिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, 5 पर रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग का अर्थ ये होता है कि 5 को इनफाइनाइट टाइम्स तक लिखना, यानी ये 5 जो है रेकरिंग के बाद वो बार बार रिपीट करती हुई चली जाएगी। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर और हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये बात पता है कि ये छोटे छोटे प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं और इनको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। आप इनको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चंस पर हम लोग
चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं। जैसे कि आपके सामने ये वाला लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है कि 8.74 पर बार लिखा हुआ था और 6.47 पर बार लिखा हुआ है। ठीक है, 47 पर बार लिखा हुआ है। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, लिखा हुआ है यहां का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ था कुछ ऐसे 15.2/9, 14.7/9, 16.1/9 और 15.1/3। कुछ इस तरह का आपका ऑप्शन था। ठीक है, कैसे इस बात को समझे और क्या आंसर इसका निकल के आना चाहिए, चलिए हम लोग एक बार फिर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि 8.74 दिया हुआ था, इस पर बार है, और 6.47 है, इस पर बार लगाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, बहुत सावधानी से तोड़ना होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी पूर्णांक में आंसर होगा तो हम जिस मेथड से बता रहे हैं आप इसी मेथड में करेंगे। जब बार पर आंसर आएगा तो उसके लिए एक नया मेथड होता है, उसको भी बाद में हम लोग डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8.74 को। जब इतना सा भी क्वेश्चन CHSL में पूछ लिया जाता है कि इसका वैल्यू कितना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया कि आपको इसको क्या करना है कि पूरी संख्या को यहां से यहां तक मानना है। चलिए अभी कोई टेंशन नहीं है, 874 दशमलव को अभी मत देखना है, 874 पूरी संख्या को हमने उठा लिया। अब देखते हैं कितने अंक पे बार नहीं है। तो आपको देखना होगा ये और ये 2 अंक पे बार नहीं है, यानी कि 87 यहां से क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। तो 14 में से जब आप 7 घटाएंगे 7 बचेगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा और ये 7 बचेगा, यानी कि ये 7 8 कितना बच जाएगा 7। आपको ये बात आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ये जो चीज बचेगा वो कितना बचेगा 7 8 7 बचेगा। ठीक है, अच्छा इससे भी आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, उसको थोड़ा समझेंगे। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि 7 8 7 जब हम कर रहे थे तो अब आपको चेक करना होगा कितनी संख्याओं पे बार है, ये भी बात चेक करना है। तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद बार चेक करना है एक संख्या पर, तो जितनी संख्या पे बार है उसके लिए एक 9 आएगा, और जिस संख्या पर दशमलव के बाद बार नहीं है इसको नहीं काउंट करना है, दशमलव के इधर वाले को। ठीक है, इसमें सिर्फ संख्या वाले को लेना है। तो अगर एक संख्या पे बार नहीं है उतने के बदले उतना 0 देना है। तो ये 787 बटा आपका कितना निकलेगा 90 निकलेगा। ये बात समझ में आ गया। अगर हमको इसको तोड़ना होता तो 6.47 को हम लोग कैसे तोड़ते, ये बात अब आप ध्यान से देखेंगे। जैसे 6.47 को अगर हम तोड़ना चाहते तो इसको पहले तो आपको लिखना होता कितना 647 पूरी संख्या को लिखना होता। जो बार नहीं है 64 इससे घटा लेते हैं, 7 में से 4 गया 3, 14 में से 6 गया 8 और ये बन जाता 5। तो 583 ये संख्या बनती। उसके बाद बार कितने पे था, दशमलव के बाद चेक करना है तो 1 पे बार है तो 9 आएगा पहले, और कितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद तो 1 पे, तो उसके लिए 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को जोड़ देना है। जैसे 787 और प्लस 583 और बटा में क्या आ जाएगा 90 आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं। तो 7 और 3 कितना होता है 10, 1 बचेगा। 8 8 16 और 1 कितना होगा 17, 1 बचेगा। 5 7 12 और 1 कितना बचेगा 13 और ये 90 आ जाएगा। इन दोनों को हम कट आउट कर लेते हैं। जैसे अब हम 9 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए 15 नमा 135 और 2 कितना होता है 137 बटा 9। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो पहला नंबर आएगा। ठीक है, ये तो पूरा डिटेल प्रोसेस हुआ। अगर आप इसको और दूसरे मेथड 2 3 3 मेथड्स हैं इसके जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं कि इसको और कैसे हम शॉर्ट में यूज कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हमको बनाना होता तो हम लोग कैसे बनाते कि यहां पर हम इसको लिख लेते 8 प्लस 0.74 पर क्या होता बार हो जाता, और हम लोग इसको लिखते क्या कि 6 प्लस 0.47 पर बार हो जाता। इससे फायदा क्या हुआ कि हम होल नंबर्स को एक साथ जोड़ देते तो 8 और 6 कितना हो जाता 14। अब आप जानते हैं
इसको और इसको तोड़ना बहुत आसान है, आप तोड़ देंगे बहुत आसानी से। तो कैसे तोड़ेंगे, आप 74 को तोड़ देते हैं। देखिए ध्यान से, 0.74 पर बार को तोड़ना है, तो पूरी संख्या आप 74 लेंगे और 74 में से कितना घटाना पड़ेगा आपको, 7। ठीक है, 74 में से कितना घटाना होगा, 7। 14 में से 7 जाएगा, 7 आएगा, ये 67 बचेगा। तो ये 67 आपका बचा। और उसके साथ ही हमने क्या बताया कि दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है तो 9 लिखना होगा, और एक पे बार नहीं है तो 0 लिखना होगा। ये बात खत्म। अब ये दोनों को हमने यहीं पे ऐड कर लिया है। अब ये बात इसकी बारी है। तो 47 वो संख्या है और इसमें से एक पे बार नहीं है, 4 घटा लेते हैं तो ये संख्या 43 बचेगी। और 43 में दशमलव के बाद कितने पे बार है, एक पे, तो 9 और 0 आ जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इन दोनों को अलग से जोड़ लेते हैं। तो 7 और 3 कितना बनेगा, 0। 7 3 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 110। और यहाँ कितना बचेगा आपका 90, प्लस कितना हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम होगा। अब हम इनको काट लेते हैं। ठीक है, जैसे ही काटेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि कभी भी ऊपर में ज्यादा संख्या नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या करना होगा, 9 को एक बार भाग लगाते हैं। देखिएगा 9 से कितने बार भाग लगेगा, एक बार। तो 9 का 9 एक ही बार लगेगा, तो एक इसमें ऐड करना होगा, तो ये बन जाएगा 15। अब देखिए 9 का एक बार हमने भाग लगाया है, 9 का एक बार जब भाग लगाया है तो एक हो गया 9। तो 9 जितना बार भाग लगाया यहाँ से 9 एक, तो 9 इससे ऊपर वाली संख्या से घट जाएगा। तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2/9। तो ये आपका आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसा आशा करते हैं। इसके लिए हम डिटेल वीडियो एक बार फिर से लेके आएंगे, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस पूरा इसके बारे में सॉल्यूशन कराएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।